हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपके लिए लाए हैं 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। लार का पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 6.5। दूसरा प्रश्न जो है मिलान करने का है, तो आइए देखते हैं। हैजा जो होता है वो विब्रियो कॉलरी के कारण होता है। क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। निमोनिया जो है डिप्लोकोकस निमोनी के कारण होता है। और टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी के कारण होता है। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तीसरा प्रश्न देखेंगे, इसका भी मिलान करना है। तो गारो जो जनजाति है वो मेघालय में पाई जाती है। मीरी जनजाति जो है जनजाति है वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। और पंचमलाई जो है तमिलनाडु में पाई जाती है। और डालमा जो है झारखंड। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चौथा प्रश्न देखेंगे, ये भी मिलान करने का है। दुलहस्ती परियोजना जो है चिनाब नदी पे है। गांधी सागर चंबल नदी पे है। उकई जो है ताप्ती नदी पे है। और तवा जो है तवा नदी पे है। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। पांचवा प्रश्न देखेंगे। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। छठा प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। दूसरा, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। सातवां प्रश्न देखेंगे, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 2006। आठवां प्रश्न देखेंगे, समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एवोगाड्रो का नियम। नौवां प्रश्न देखेंगे, बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 16 अगस्त 1905। 10वां प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 2010। 11वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू व मौलाना आज़ाद। 12वां प्रश्न देखेंगे, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का माप होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जड़त्व। 13वां प्रश्न देखेंगे, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व है जो निर्भर करता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आवृत्ति पर। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बढ़ जाती है।
15वां प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धौलावीरा। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा। 17वां प्रश्न देखेंगे, मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 4। वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना। बौद्ध धर्म एवं 19वां प्रश्न, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय का अंतर है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आत्मा। 20वां प्रश्न देखेंगे, किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही जवाब होगा गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए और बी। 21वां प्रश्न देखेंगे, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजगृह। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो 22 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ध्वनि तरंगे। 23वां प्रश्न देखेंगे, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुई थी? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। 24वां प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में से कौन सही नहीं है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। दूसरा बी नंबर, राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। सी, महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 25वां प्रश्न देखेंगे, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 500। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1975। निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? तो ये देखेंगे, विधि के समक्ष समता और विधि की समान संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। सी नंबर, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन डी, अबुल हसन। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का से अभिप्राय जो है होता है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। तो इस प्रकार जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? तो इसके जो लेखक थे इनायत खां। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 31वां प्रश्न देखेंगे, बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य था? तो जो दूसरा राज्य था मैसूर, ऑप्शन सी।
भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केशव चंद्र सेन। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। 34वां प्रश्न देखेंगे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वर्धा। 35वां प्रश्न देखेंगे, शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन डी। टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? तो इसका जो सही जवाब होगा टीन एवं सीसा। 37वां प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पॉल। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 38वां प्रश्न देखेंगे, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। 39वां प्रश्न देखेंगे, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में उपयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गामा किरणें। 40वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? तो क्रोएशिया की राजधानी जगरेब है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भाला फेंक से। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1974 ईस्वी। सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, असम। असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 7 राज्य एवं 2 देश। 45वां प्रश्न देखेंगे, भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 13वां। 46वां प्रश्न देखेंगे, भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मॉनसून गर्म ग्रीष्म के साथ। 47वां प्रश्न देखेंगे, अरल सागर किन 2 देशों के सीमा पर अवस्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान के बीच में। 48वां प्रश्न देखेंगे, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 39 के क में। 49वां प्रश्न देखेंगे, अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 50वां और अंतिम प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 सही है, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 ये भी सही है, प्रवर्तन निदेशालय 1956 ये भी सही है। इसमें गलत है भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985।